हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरिनारायण। आज के इस अमृतवाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सीता जयंती के ऊपर, जिसको सीता नवमी भी कहा जाता है। वैसे सीता जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल सीता जयंती हम लोग मना रहे हैं शनिवार 25 अप्रैल को, सैटरडे 25 अप्रैल को। दर्शकगण, जब भी हम मंदिर जाते हैं, राम दरबार में दर्शन करते हैं, तो हमारे सामने पड़ता है श्री राम जी, बगल में सीता माता, इस तरफ लक्ष्मण जी और सामने श्री हनुमान जी। अधिकतर मंदिरों में आमतौर पर हम इन्हीं छवि को राम दरबार के रूप में हम पूजते हैं। एक विचार के विषय में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जब हम राम दरबार में दर्शन करते हैं तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण जी की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राम जी की जयंती के लिए पूरे 9 दिन की पूजा चलते हैं। चैत्र नवरात्रि के रूप में नवमी तिथि को राम जी की जयंती मनाए जाते हैं, साथ में लक्ष्मण जी की भी। उसके 5 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी की जयंती, वो भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु जब सीता जयंती की पर्व आते हैं, इस विषय में कभी कभी दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, कईयों को खबर भी नहीं है कि आज सीता नवमी है। कहने का अभिप्राय मेरा ये कि इसके ऊपर थोड़ी विचार करनी चाहिए कि हम बड़े धूमधाम से राम लक्ष्मण जी की जयंती मनाते हैं, हनुमान जी की जयंती मनाते हैं, परंतु सीता जयंती हम लोग नहीं मनाते। जबकि आप मेरे से सहमत होंगे, सीता जी की कृपा बिना हम भगवान राम की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवती सीता माता भक्ति का स्वरूप है। भगवती सीता माता धैर्य का स्वरूप है, समर्पण का स्वरूप है। और यदि हम धैर्य, समर्पण, भक्ति आदि की प्राप्ति करना है तो वह केवल भगवती सीता माता की पूजा के द्वारा, इनकी आराधना के द्वारा करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत एक विचार यह भी है कि जितने धूमधाम से हम लोग रामनवमी मनाते हैं, जितने विधि, जिस कार्यक्रम से, जिस क्रम से हम लोग रामनवमी मनाते हैं, उसी क्रम से हमें सीता नवमी भी मनानी चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार चैत्र प्रतिपदा से लेकर के चैत्र नवमी तक, जिसको चैत्र नवरात्रि या राम नवरात्रि कहते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक का जो 9 दिन होते हैं, इसको सीता नवरात्रि के रूप में मनानी चाहिए। वैशाख प्रतिपदा को भगवती माता की स्थापना करते हुए जनक नंदिनी सीता जी की 9 दिनों तक विशेष पूजा आदि करके तब नवमी तिथि में सीता जी की जयंती मनाएं। इस नाते से आजकल वैशाख प्रतिपदा से प्रारंभ हुई यह सीता नवरात्रि चल रहे हैं, जिसकी समापन आगामी शनिवार 25 अप्रैल को पड़ेगा। भगवती सीता माता के चरित्र हम सब जानते हैं। भूमि से उत्पन्न हुई,
इसलिए सीता जी को हम भूमिजा भी कहते हैं। कथा अनुसार आप सभी परिचित ही हैं कि एक बार यज्ञ के निमित्त जनक भगवान श्री राम के ससुर के रूप में महाराज जनक हल चला रहे थे और धरती को जोत रहे थे, और उसी समय इनके हल की नोक धरती में अटक पड़ा और धरती के अंदर से उनको एक छोटा सा बक्सा मिला जिसमें एक छोटी सी कन्या थी। उस कन्या की तेज से इतने आकर्षित हुए, और उस समय महाराज जनक निसंतान थे, इसलिए उन्होंने उस छोटी सी कन्या को अपनाई और इनका नाम रख दिया जानकी। जानकी यानी जनक की पुत्री, और वह जनक की पुत्री जानकी को सीता भी कहा जाता है, कारण कि जो हल में चलाया जाता है, जो खेत में हल को चलाया जाता है, उसको भी सीता कहते हैं। वहीं से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम पड़ गया सीता। बहुत बार एक विचार यह भी लेके चलते हैं कि सीता जी की चरित्र को या फिर सीता जी को हम लोग एक अबला नारी के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आदि शक्ति, पराशक्ति, पराम्बा का स्वरूप है। यदि भगवान राम ने रावण का वध किया तो उसके पीछे भगवती सीता जी है। यदि सीता जी नहीं होते तो शायद राम रावण का संहार नहीं कर पाते। इसलिए यह शक्ति का प्रमाण है। और एक प्रसंग यह बताते हैं कि हम सब जानते हैं कि सीता जी की स्वयंवर हुई, और स्वयंवर के शर्त भी हम जानते हैं कि राम जी को शिव जी का धनुष उठाना था। परंतु ये शर्त क्यों रखा गया? एक प्रसंग यह बताते हैं कि एक बार अपनी पूजा घर को साफ करते हुए, इनकी साफ सफाई करते हुए, महाराज जनक के पूजा घर में शिव जी की वह धनुष पिनाक रखे गए थे। वह महाराज जनक के पूजा घर में विराजमान थे। साफ सफाई करते समय भगवती सीता जी को हुई कि इस धनुष के नीचे भी धूल पड़ा हुआ है, और सीता माता ने बड़ी सहज रूप से उस धनुष को उठाया, बगल में रखा, साफ सफाई करने के बाद उस धनुष को वापस उसकी जगह पे रख दी। और उस समय का ये जो घटना है नारद जी ने देखा, और उसी समय नारद जी ने महाराज जनक से कहा कि सीता जी का वर ऐसा होना चाहिए कि वो भी शिव जी का ये धनुष उठा सके। कहने का अभिप्राय ये कि सीता जी का वर ऐसा हो कि उनके अंदर भी सीता माता के भांति शिव जी के धनुष उठाने की सामर्थ्य है। तब भी महाराज जनक ने यह घोषणा की कि जो भगवान शिव की ये धनुष उठाएगा वही सीता जी से ब्याह करेगा। कहने का मतलब ये है कि सीता जी कोई अबला या कोई जैसे कहे इतने कमजोर नहीं है। बस हमें समझना चाहिए कि ये पराशक्ति है, पराम्बा है। श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सीता जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। सीता जी की पूजा करने से, सीता जी की आराधना करने से हमें निर्मल मन की प्राप्ति होती है। निर्मल मन का मतलब क्या है? एडजस्टेबल माइंड, कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवती सीता ने अपनी जीवन व्याप्त किया, वह अपने पिता के महल में रहती थी तो उनका स्वभाव वही था। वही स्वभाव लेकर के वह अयोध्या के महाराज दशरथ के कुलवधू के रूप में आए तो उनका स्वभाव भी वही से ही था। श्री राम का वनवास हुआ तो वह स्व इच्छा राम जी के साथ गए, तब भी उनका स्वभाव बराबर थे, और लंका के अशोक वाटिका में भी उनका स्वभाव वही था। कहने का मतलब ये, सीता जी की कृपा से हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो चलिए शनिवार को बड़े धूमधाम से सीता जयंती मनाएं और भगवती सीता की कृपा प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।